हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th के लिए मॉडल पेपर, जिसका नाम है स्वास्थ्य एवं रोग। इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक और पढ़ चुके हैं। 2 टॉपिक के मीन्स 2 चैप्टर के मॉडल पेपर और हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि पहला था हमारा कोशिका और दूसरा था प्रदूषण। अब आज का हमारा मॉडल पेपर तीसरा है, जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू थर्ड है, लेकिन सेट नंबर 2 है। स्वास्थ्य एवं रोग पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें सारी चीज़ें थी, इंग्लिश में हेल्थ एंड डिसीज़ कहते हैं। जिसको भी इस चैप्टर को पढ़ना है वो प्रीवियस वीडियोस में जाकर चैप्टर को देख सकता है। ठीक है, तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर। मॉडल पेपर वैसे ही होगा जैसे हम लोग 2 मॉडल पेपर और पढ़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। जैसे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है फर्स्ट का ए में, जीवाणु कोशिका में पाया जाता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से जो ऑप्शन करेक्ट हो वो आपको चूज़ करके लिखना है। ओके, 1B है, इसी तरह से 1C है, ठीक है, और 1D है, और हमारा क्या है 1D के बाद आ जाएगा हमारा 2A। ये जो हमारे 1 वाले हैं ये सारे हमारे कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक, और हम लोग सेकंड में आएंगे तो सेकंड हमारा कैसा है? सेकंड है हमारा सारा सेकंड A, सेकंड B, सेकंड C। ये हमारे कैसे क्वेश्चन है? ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद हमारे थर्ड A, थर्ड B, थर्ड A, थर्ड B, थर्ड C एंड थर्ड D। ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? ये होते हैं हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस। मींस इसका आंसर आपको किस में देना है? शॉर्ट में देना है। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ और A सेक्शन में, लास्ट सेक्शन में, जो कि हमारा फोर्थ A और फोर्थ B है। इसमें आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको लॉन्ग में आंसर देना है, और ये क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी करना है। ठीक, तो ये हमारे मॉडल पेपर क्वेश्चंस है। अब इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन में क्या क्या है देखिए। ये मॉडल पेपर लिखा है, इसी तरह से आपको डालना है। सेट 2 है, स्वास्थ्य एवं रोग है। अब देखिए, ये अब जो हमारे फर्स्ट सेक्शन था, फर्स्ट A, B, C, D, ये हमारे कैसा था? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे ना। तो इसका आंसर इस तरह से करना है। देखिए लिखा हुआ है जैसे, तो इसका आंसर है वो आप लिख लीजिए, जिन बच्चों का ने नहीं किया है। फर्स्ट D हमारा यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन फिनिश हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ब्लैक स्केच से, फर्स्ट सेक्शन फिनिश होने के बाद। अब हम लोग दूसरे में आते हैं, सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में हमसे एड्स और HIV का फुल फॉर्म पूछा गया था। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है वो लिख लेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर HIV लिखा है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये दोनों आपको पूरा पूरा लिखना है। ठीक है, जब भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड B का आंसर है। सेकंड B का लिखा है, विषाणु की खोज प्रथम रूसी वैज्ञानिक ने की थी। इवानोवस्की द्वारा 1892 में की गई थी। आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर हो गया है लेकिन दिख सकता है आप लोग को। थर्ड A का आंसर ये है। इसमें रेबीज़ के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर रेबीज़ को बताया गया, एक्सप्लेन किया गया है। थर्ड B है। थर्ड B हमसे पूछा गया था, विषाणु से होने वाले 5 रोगों के नाम बताइए। तो यहाँ पर पोलियो, रेबीज़, हेपेटाइटिस, चेचक, 4 रोग के नाम लिखे हैं। आपको 5वां रोग लिख लेना है एड्स, जिसका भी हम लोग फुल फॉर्म पढ़ के आ रहे हैं, और इसके साथ इसका फुल फॉर्म भी आपको दे देना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, आप लोग लिख देंगे तो विषाणु से होने वाले आपके 5 रोग हो जाएंगे। हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट में, थर्ड C क्वेश्चन में। थर्ड C में हमसे चेचक के बारे में पूछा गया था, तो हमने चेचक को पूरा एक्सप्लेन किया है। ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये सारे कैसे क्वेश्चन है? शॉर्ट क्वेश्चन है, मीन्स 4 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो थर्ड C हो गया आपका। थर्ड C के बाद आप थर्ड D में आ जाइए। इसमें विषाणु और जीवाणु में अंतर पूछा गया था, तो ये इस तरह नहीं लिखना है, बल्कि आपको इस तरह लिखना है। ये ऐसे, यहाँ पर जीवाणु और यहाँ पर विषाणु। ठीक है, तो जीवाणु और विषाणु में अंतर आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ पर जीवाणु के बारे में लिखिए, यहाँ पर विषाणु के बारे में लिखिए। ठीक है, अंतर नाम की हेडिंग दी हुई है, तो उसी से आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ A। इसमें विषाणु के बारे में पूछा गया था और कहा गया था, विषाणु सजीव और निर्जीव क्यों कहते हैं विषाणु को? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले विषाणु के सजीव लक्षण बताइए, फिर निर्जीव लक्षण बताइए। ठीक है, तो ये पूरा हो गया है। इसके बाद फोर्थ B ऑप्शन में आते हैं। फोर्थ B क्वेश्चन हमारा है, तपेदिक के बारे में पूछा गया था, जिसे हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक या क्षय रोग। तो इसमें क्या करना है, आपको क्षय रोग के बारे में बताना है। इसके कारण बताइए, लक्षण बताइए, उपचार बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मॉडल पेपर फिनिश हो गया है। आई होप आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। और थैंक यू।